जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज का विषय है कि जो सप्ताह के जो दिन का जो कर्म है वो कहाँ से आया है, किस प्रकार से आया है, जिसको भारत ही नहीं अपितु समस्त संसार इसको मानता है। संडे के बाद मंडे ही क्यों आता है, मंडे के बाद ट्यूसडे ही क्यों आता है। आपके अंदर भी, आपके मन में भी ये सवाल बार बार आया होगा कि कर्म आखिर किस प्रकार से आया है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आइए जानते हैं। मित्रों, संस्कृत शब्द अहोरात्रि, हम यहां से लेकर चलते हैं कि एक शब्द है अहोरात्रि, जिसका अर्थ होता है अहोरात्रि। रात्रि, अहो मतलब दिन और रात्रि का मतलब रात। मतलब अहोरात्रि शब्द का जो अर्थ है वो दिन व रात से है, दिन रात। तो दिन व रात ये आपका अहोरात्रि होता है। आप सभी जानते हैं और ये शास्त्रीय मतलब प्रमाणित भी है कि दिन और रात मिलाकर क्या होते हैं, 24 घंटे आपके होते हैं। 24 घंटे, इंग्लिश में हम इसको 24 आवर्स बोलते हैं, HOUR। ठीक है, इसको बड़ा ध्यान से आपको समझना है। जब हम अहोरात्रि बोल रहे हैं, इसमें से अगर आप ए को हटा दो और त्रि को हटा दो तो क्या आता है, होरा आएगा। अगर मैं इसको मैसेज टाइपिंग में भी इसको लिख देते हैं AHORATRI, तो आपने क्या देखा, ए को हटा देते हैं और TRI इसको भी हटा देते हैं, तो बीच का क्या बचता है, होरा बचता है। आप इसको होरा बोलो, होर बोलो। और हमने देखा कि इंग्लिश का जो वर्ड HOUR, ये होर, HOUR होर भी बोल सकते हैं, इंग्लिश है, लेकिन इसमें H को साइलेंट कर दिया, इसको बोलते हैं हम आवर बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो इंग्लिश का आपका जो घंटे वाला जो आवर आता है वो कहां से आया है, ये आज आपको समझ में आ गया होगा। ये संस्कृत शब्द अहोरात्रि से, जहां से होरा आया है और वही होरा आपका आवर है। तो होर, होरा और आवर ये सब कहीं ना कहीं आपका एक है, तो ये होरा आवर। यहां से आपको पता क्या लगता है कि जो दिन रात 24 घंटे कहो उसको आप, या 24 आवर कहो, 24 होरा कहो, ये चीज हमें यहां से क्लियर होती है। तो यहां से आपको पता लग रहा है कि भाई 24 घंटे हैं, 24 आवर है, तो क्या है कि आपका एक होरा या ये एक घंटा आ जाएगा। मतलब 24 होरा होंगी, 24 घंटे हैं एक दिन में, दिन और रात मिलाकर 24 घंटे हैं, 24 होराएं बोल सकते हैं आप। मतलब एक होरा एक घंटा बोल सकते हैं, क्योंकि होरा और आवर एक ही बात है। अभी तक हम एक घंटा बोलते थे, तो एक घंटे को हम एक होरा भी बोल सकते हैं, होर बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो यहां से इतनी बात आपको समझ में आती होगी। अब हम आगे बढ़े इसमें। तो शास्त्र का जो सूत्र है, शास्त्र का जो होरा सूत्र है, शास्त्र में होरा का एक सूत्र दिया गया है। क्या सूत्र दिया गया है, अर्क शुक्र बुधश्चंद्र मंद जीव धर सुता। ये शास्त्र का सूत्र है, जहां पर अर्क आपका सूर्य होता है, शुक्र, बुध, चंद्र, मंद का मतलब आपका शनि होता है, जीव का मतलब गुरु होता है, और धर सुता धरती का पुत्र मंगल होता है। तो यहां पर आपको ये 7 के 7 ग्रह, इनके बारे में बताया गया है। एक श्लोक के माध्यम से कर्म यहां पर बताया गया है, किसका, शास्त्र होरा सूत्र। लेकिन हम इसको क्यों माने, क्योंकि ये तो शास्त्र से लिया गया है। चलिए, अभी हम इसको नहीं मानते हैं। ये कहां से आया, कैसे आया, एक बार हम इस पर जांच कर लेते हैं। अब हम आगे बढ़े तो हमने ग्रहों का गति के आधार पर वर्गीकरण कर लिया है। ठीक है, प्लैनेट्स को उनकी स्पीड के अकॉर्डिंग हमने उसको कैटेगराइज कर लिया है। किस प्रकार से किया है ये शास्त्रों में तो बताया गया है, साइंटिफिकली अब आपको पता लग गया है। तो अगर हम देखें, हमें पता है कि जो शनि है, शनि, इसको सैटर्न बोलते हैं, और ये सबसे मंदा ग्रह है, सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह है, और इसकी गति आप देख भी सकते हैं। बाकी यहां पर हमें पता है कि ये राशि परिवर्तन जो करता है, ये 2.5 साल लग जाते हैं, एक ही राशि में रहता है, 2.5 साल बाद राशि परिवर्तन करता है। एक ही राशि में अगर आ गया तो आ गया, जहां आ गया, तो 2.5 साल बाद राशि परिवर्तन करेगा।
इतनी धीमी गति से चलने वाला ग्रह है। इसके बाद हम देखें तो अभी हमने गति के आधार पर बात कर रहे हैं, स्पीड के अकॉर्डिंग। तो यहां पर क्या है कि गुरु, उसके बाद मतलब शनि से जो थोड़ा तेज चलता है, तेज गति है जिसकी, वो गुरु है। ये 1 साल में राशि परिवर्तन कर लेते हैं, इसको इंग्लिश में जुपिटर हम बोलते हैं। उससे थोड़ा स्पीड में राशि परिवर्तन करने वाले जिनकी स्पीड तेज है वो मंगल है, जिसको इंग्लिश में मार्स बोलते हैं, और ये 45 से 80 दिनों में ही राशि परिवर्तन कर लेते हैं। इससे तेज स्पीड में राशि परिवर्तन या स्पीड जो है वो सन की है, सूर्य की है, और इनका जो राशि परिवर्तन होता है वो 30 दिनों के अंतर्गत हो जाता है। इसके बाद राशि परिवर्तन अगर हम देखें, स्पीड देखें, वो शुक्र की होती है। शुक्र जिसको हम वीनस बोलते हैं, और ये 23 से 58 दिन के अंदर, मतलब इनका जो मिनिमम टाइम है, कितना जल्दी, सूर्य से जल्दी राशि परिवर्तन कर लेते हैं 23 दिन में, मतलब इतनी तेज इनकी स्पीड है, सूर्य से तेज है। और शुक्र से भी जो तेज स्पीड है वो बुध की है, 14 दिन में कर लेते हैं, मैक्सिमम 30 डेज। और इसी तरीके से चंद्रमा सबसे तेज ग्रह है, तेज गति का ग्रह जो है वो चंद्रमा है, जिसको मून बोलते हैं, और ये आपका 2.25 दिन 54 घंटे में राशि परिवर्तन कर लेता है, मैक्सिमम 60 आवर, क्योंकि 2.25 दिन से 2.5 दिन के अंतर्गत ये राशि परिवर्तन कर लेता है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या देखा, अभी हमने जो ग्रहों को प्लैनेट्स को उनकी स्पीड के बेस पर हमने देखा, तो वहां पे हमने सबसे पहले जो सबसे मंदा ग्रह है वहां से हमने चालू किया, और उसका क्रम जो रहा वो यही क्रम में सबसे तेज ग्रह जो कि चंद्रमा है वहां तक हमने देख लिया। ये आपको आज के अकॉर्डिंग साइंटिफिकली अगर आप देखोगे तब भी मिल जाएगा, शास्त्रों में तो ये वर्णित है ही, जब से ज्योतिष है तब से ये वर्णित है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब हम जानते हैं, ये हम सभी जानते हैं कि ग्रहों का राजा सूर्य है, और सूर्य से ही पूरा का पूरा ये सोलर सिस्टम चलता है। ठीक है, तो सूर्य को जो राजा है उसको हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सूर्य ग्रहों का राजा होने के कारण सूर्य से इसका जो क्रम है इसको हम रीअरेंज एक बार कर लेते हैं, इसको व्यवस्थित कर लेते हैं एक बार हम, तो सूर्य से व्यवस्थित कर लेते हैं। जब आप इसको सूर्य से रीअरेंज करेंगे तो सूर्य को लिख लीजिए पहले, और यहाँ से इस क्रम को लिखना चालू करेंगे। तो पहले सूर्य को लिखेंगे, फिर सूर्य के बाद किसको लिखेंगे, शुक्र को लिखेंगे, उसके बाद हम बुध को लिखेंगे, उसके बाद हम चंद्रमा को लिखेंगे, और चंद्रमा के बाद फिर शनि को लिखेंगे, फिर गुरु को लिखेंगे, फिर हम मंगल को लिखेंगे। यहां से हमने ये क्रम लिखना चालू कर दिया। सूर्य शुक्र आ गया वही क्रम, सूर्य शुक्र बुध चंद्र शनि गुरु मंगल, जिसको हमने शास्त्र ने जो सूत्र बताया था, सूर्य जो कि अर्क, शुक्र बुध चंद्र, शनि कौन था, मंद, गुरु जीव था, मंद जीव, मंगल धर सुता। तो ये सूत्र कहां से आया है, ये हमने प्लैनेट्स की स्पीड के अकॉर्डिंग बेस पर वहां से हमने इसको निकाला, और वहां से आपको पता लग गया किस प्रकार से सूत्र हमें पता लगा है। ठीक है, तो ये हमने देखा। अब हमारा जो मेन था बहुत सिंपल है, अभी भी आगे भी बहुत सिंपल है। मेन ये था कि ये जो ग्रह का, ये जो वार का जो क्रम है वो किस प्रकार से आया है। अब हमारे पास ग्रह का जो क्रम है वो ये है। तो ग्रह का स्पीड के बेस पर जो हमने सूर्य के अकॉर्डिंग यहां पर क्रम लिखा, सूर्य शुक्र बुध चंद्र शनि गुरु मंगल, ये क्रम हमने लिख दिया। ठीक है, क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा है, पहले हमने यहां से मतलब ये हमने लिख लिया। अब हमें पता है कि जो ये होरा होती है दिनों रात के मिलाकर 24 होरा होती हैं। यहां से हमने इसको होरा को चालू कर दिया, ये पहली होरा है, क्योंकि ये किसका क्रम था ये आपको पता लग गया है। यहाँ पर होरा का सूत्र दिया था इन्होंने। ठीक है, तो यहां से हमने इसका क्रम भी लिख दिया कि एक पहले क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 होरा होती हैं, 24 घंटे हैं आपके दिनों रात के। तो वो हमने यहां पर क्रम लिख लिया। आपने देखा होगा कि जब हमने स्टार्टिंग करी, क्योंकि सूर्य ये ग्रह का क्रम इस प्रकार से हमने ले लिया था, तो यहां पर ये जो क्रम सूर्य से स्टार्ट हमने 1 नंबर लिखकर ये चालू करी हमने होरा देनी। 24 होरा होती है, 24 की 24 आपको बिल्कुल क्लियर समझ में भी आ गया होगा पहले। अब यहां पर आपने देखा 24वीं जो होरा हुई पहले, मतलब पहले दिन सूर्य की होरा थी, और यहां पे जो आखिरी होरा हुई वो किसकी हुई, 24वें घंटे पर 24वीं होरा ये बुध की कंप्लीट हो गई। इसके बाद कौन सी होरा आनी चाहिए थी, 25वां नंबर हम यहां लिखते, लेकिन यहां पर 24 घंटे ही होते हैं, कंप्लीट हो गई। इसके बाद होरा किसकी आएगी, चंद्रमा की आएगी। किसकी आएगी,
चंद्रमा की। इसका मतलब अगला जो कर्म हम स्टार्ट करेंगे वो चंद्र से स्टार्ट करेंगे। तो अब चंद्रमा से स्टार्ट किया हमने कर्म, ग्रह का कर्म जो का तो लिखा वही। चंद्र के बाद क्या आएगा, चंद्र के बाद शनि आएगा, गुरु, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध। ये कर्म यही वाला है जो हमने सूर्य से व्यवस्थित करा था। ठीक है, तो यहां सूर्य से स्टार्ट किया था तो पहला वार क्या हुआ, सूर्य का वार, जिसको सूर्य को हम रवि कहते हैं, रविवार, संडे, संडे हो गया। यहां पर संडे जब दिन था तो सुबह से लेकर ये जो आखिरी हो रहा 24वीं हो रहा जब खत्म हुई, अगले दिन के सूर्योदय होने से पहले पूरी हो जाएगी। तो यहां पर आपने देखा कि 24वीं हो रहा बुध की थी, उसके बाद चंद्रमा की हो रहा है, हमें बताया अगले दिन जो सुबह सूर्योदय के समय पे हो रहा जो मिल रही है वो चंद्र की हो रहा मिल रही है, इसलिए उसका वार का नाम चंद्रवार। चंद्र को कहते हैं हम सोमवार, और इसको इंग्लिश में हम कहते हैं मंडे। मंडे नहीं है, वो मून डे है। मून मतलब चंद्र का, डे दिन। ठीक है, तो ये मून डे है, मंडे। तो यहां से हमने चंद्र की होरा से ये कार्यक्रम हमने लिखा। अर्थात जो भी दिन आपका आरंभ हो रहा है, अगर आज आपका संडे है तो आज सुबह के वक्त सूर्योदय के समय सूर्य की होरा से दिन का आरंभ चालू हो रहा है। कल अगर सोमवार है, मंडे है, तो कल सूर्योदय के समय चंद्र की होरा मिलेगी और वहां से उसका आरंभ हो रहा है। इस कारण आपके वार का नाम सोमवार है। और कर्म आपको अच्छे से समझ में आ ही रहा होगा कि कर्म स्टार्ट कहां से हुआ है। ठीक है, अब हमने देखा कि सोमवार है, सूर्योदय के समय यहां पर चंद्रमा की होरा पता ही लग गई कहां से आई थी, क्योंकि यहां खत्म हो गई थी 24वीं होरा। फिर उसके बाद चंद्रमा से आरंभ हुई, फिर से हमने एक नंबर दिया इसको कि सूर्योदय के समय पहली होरा चंद्र की, एक होरा का मतलब 1 घंटा, 1 घंटा चंद्र का, फिर दूसरा घंटा शनि का। इस तरीके से 2 3 4 5 6 7 8 और इस तरीके से 24 हो गए कंप्लीट। तो 24वीं होरा कहां पर कंप्लीट हुई, गुरु की होरा पे कंप्लीट हुई। और उसके बाद कौन सी होरा आती है, मंगल की होरा आती है। अब 24 घंटे कंप्लीट हो गए, इतने ही हम एक दिन और रात होती हैं। तो अब अगला दिन लग जाएगा, तो अगला दिन जो होगा वो मंगल की होरा से आरंभ होगा, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, मंगलवार कहते हैं, ट्यूसडे कहते हैं। और मंगल के बाद फिर अगेन वही सूर्य की होरा, शुक्र की होरा, बुध की, चंद्र की, शनि की, गुरु की, 1-1 घंटे की होरा होंगी। तो 24 घंटे में इस तरीके से कर्म आता जाएगा। तो एक होरा रिपीट भी हो रही है कि हमने देखा मंगलवार है, मंगलवार पे पहले घंटे पे मंगल की हो रहा है, फिर 8वें घंटे पे मंगल की हो रहा है, फिर 15वें घंटे पे मंगल की हो रहा है, फिर 22वें घंटे पर मंगल की हो रहा है। और 24वें घंटे पर फिर क्या मिली है आपको, शुक्र की होरा मिली है। 24 घंटे कंप्लीट हो गए, अब अगला दिन आरंभ हो जाएगा, सूर्योदय हो रहा है। तो उस समय में कौन सी होरा मिल रही है, 24 कंप्लीट होने के बाद शुक्र की कंप्लीट हुई तो बुध की होरा मिल जाएगी। तो इसके बाद कौन सा वार आएगा, बुधवार आ रहा है। ठीक है, फिर बुधवार को सूर्योदय के समय बुध की होरा, ऐसे ही वही कर्म रहेगा, वही हमने नंबर लिख दिया 24 घंटे के हिसाब से। 24वीं होरा कंप्लीट हो रही है, देखिए शनि पर कंप्लीट हो रही है। तो उसके बाद कौन सी होरा आती है, गुरु की होरा आती है। तो अगला वार क्या हो गया, गुरुवार हो गया, थर्सडे जिसको हम बोलते हैं। पहली होरा गुरु की सूर्योदय के समय पर होगी और यहां से ग्रहों का क्रम वही लिखना है। फिर वहीं से नंबर लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 घंटे लिखिए। प्रत्येक घंटे की प्रत्येक होरा आपको दिख ही रही है कि गुरुवार को सूर्योदय समय पहली होरा गुरु की, दूसरी मंगल की मिलेगी, तीसरी सूर्य की मिलेगी, चौथी शुक्र की, 5वीं बुध की, 6ठी चंद्र की, 7वीं शनि की, 8वीं गुरु की। अगेन दोबारा से रिपीटेशन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मिला। 24वीं होरा सूर्य की होगी, कंप्लीट हो गई 24 घंटे। अगला दिन सूर्योदय का आरंभ हो जाएगा। फिर तो यहां से कौन से कंप्लीट हो गई, ये सूर्य तक कंप्लीट होगी। उसके बाद कौन सी आती है, शुक्र की आती है। तो थर्सडे के बाद देखिए शुक्र की यहाँ पे सूर्य की होरा पे कंप्लीट हुआ, शुक्र की आई, शुक्र से आरंभ कर देंगे यहां से। फिर वही कर्म शुक्रवार हो गया ये आपका। 24वीं होरा कंप्लीट हुई चंद्रमा पर। अगला वार क्या पर कहां आएगा, अब यहां पर शनि से आएगा, क्योंकि चंद्र की होरा पे कंप्लीट हो गया। अब अगली होरा भी तो आपको देनी है, तो किसकी आएगी, यहां से आएगी। ये कंप्लीट हो गया ना यहां पर, तो शनि से आएगी। तो शनिवार से फिर से शनि से स्टार्ट कर दिया, शनि गुरु मंगल सूर्य शुक्र बुध चंद्र। यहां शनि की ओर से आ रहा है शनिवार। शनिवार सैटरडे बोलते हैं, सैटरडे बोलते हैं, सैटर्न डे, इंग्लिश में सैटर्न बोलते हैं ना इसको। तो सैटर्न, शनि, सैटरडे। ठीक है, तो ये सब आप देख रहे हो कि समस्त संसार इसको मान रहा है और ये सिस्टम आपका प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग आपके ज्योतिष आधार पर है। और यहां से हमने इसको समझा है, जाना है। अगर आपने कहीं और से भी जाना हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या नहीं जाना तब तक ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब आप देखिए शनि वाली भी अगर आप देखोगे कि शनिवार है, शनि से और आरंभ हुई, क्यों हुई ये भी पता लग रहा है ना, क्योंकि कर्म चल रहा है।
और शनि की होरा से जब हम पहला नंबर देंगे शनिवार को सूर्योदय के समय, शनिवार है, सूर्योदय हो रहा है, उस समय पर शनि की होरा से उस दिन का आरंभ है, इसलिए उसका वार का नाम शनिवार है। क्यों आया है, कैसे आया है, कहां से कर्म आया है, ये हमने बिल्कुल बेसिक से समझा है। 24वीं होरा शनिवार का दिन आरंभ हुआ, पहली होरा शनि की है, दूसरी होरा आपके गुरु की है, तीसरी मंगल की है। ये क्रम चलता रहा 24 घंटे पूरे। 24वां जो घंटा होगा वो मंगल का होगा। उसके बाद अगेन देखिए, मंगल के बाद कौन सी होरा आती है, सूर्य की ओर आती है। शनिवार के बाद फिर से वो कर्म चल रहा है, चलता ही चला जा रहा है, और ये कर्म फिर रविवार फिर से वही आरंभ होगा। फिर 24वीं होरा बुध के चंद्रमा से स्टार्ट करेंगे अगले दिन का, तो सोमवार। तो ये रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, ये सब जो कर्म चलता है ये ग्रहों के आधार पर चल रहा है। इसलिए संपूर्ण रूप से ग्रहों का प्रभाव हमारे पर बहुत अधिक है। ये एक ज्योतिष शास्त्र कहीं ना कहीं जीवन जीने की हमें कला, जीवन जीना सिखाता है, हमें बहुत कुछ सिखाता है। संसार को जानना समझना, स्वयं को जानना समझना, ये सब चीज़ें ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से हमें प्राप्त होती है, हमें सीखने को मिलती है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।